हेलो मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर कैसे बनाया जा सकता है। क्या वजह होती है, कुछ लोग इतने खुश होते हैं, कुछ लोग इतने नाखुश होते हैं, कुछ लोग गरीबी में भी इतने खुश होते हैं, कुछ लोग अमीरी में भी इतने नाखुश होते हैं, कुछ लोग सेहत में भी इतने नाखुश होते हैं, कुछ लोग बीमारी में भी इतने खुश होते हैं। तो ये खुशी का राज क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर बना दें। राइट, हम जब किसी को दिल से दुआ भी देते हैं तो हम यही देते हैं कि अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, कोई जैसे कहते हैं इसको गम ना छुए, कोई तकलीफ़ ना हो। तो खुशियों भरी ज़िंदगी कैसे हासिल की जा सकती है। नफ्सियात क्या कहती है, नफ्सियात कहती है बस गिने चुने रूल्स हैं, अगर आप उन पे अमल करें, अपने आप को कॉन्शियस करें उन बातों के बारे में, तो आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भरपूर बन सकती है। बस सिर्फ 5 रूल्स हैं, आपने वो याद रखने हैं। सबसे पहला रूल, काइंड बने, मेहरबान इंसान बने। आप जितने मेहरबान होंगे आपका दिल उतने खुशियों से भरपूर होता जाएगा। आप देखेंगे आप मेहरबान इंसान बनना शुरू कर दें, आपको खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। आप ये कोशिश करें कॉन्शियसली कि आपने हर एक के साथ काइंड रहना है। जब आप किसी के साथ काइंड होते हैं वो आपको रिटर्न में खुशी देता है। ये आजमा के देख लें, जिस भी इंसान के साथ आप काइंड होकर बात करते हैं आपको उससे खुशी मिलती है। जिस शख्स के साथ आपका काइंड रवैया होता है आपको जवाबन खुशी मिलती है। तो अब ये मैं नहीं कहती कि आपने यूं चुटकी बजाई और आप काइंड बन गए, नहीं। आगाज इस तरह करें, कॉन्शियस हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं कि मैं किस वक्त काइंड होता हूँ, किस वक्त काइंड नहीं होता, क्यों काइंड नहीं होता। शुरू शुरू में आपको अपनी तरफ से ना ज़बरदस्ती काइंड आपने बनाना है, फिर ऐसे ऐसे वो आपकी आदत बन जाएगी और आप देखेंगे आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी। और उसके साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि इज्जत का बोनस आपको फ्री में मिल जाएगा। राइट, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप एक काइंड पर्सन हो। फिर दूसरा ये है, खुश रहने को अपनी आदत में शामिल करना शुरू कर दें। उसके लिए क्या करना है, आप कैसे खुशी को अपनी आदत में शामिल कर सकते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जो छोटी छोटी खुशियाँ आपको नज़र आती हैं उनसे आपने मुंह नहीं फेरना, उनको आपने रिकग्नाइज करना है, उनको आपने ओन करना है, खुश रहना है, अपनी आप आदत बनाएं। आदत जो है वो बनाना मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन जब एक दफ़ा डेवलप हो जाए तो वो आपको हमेशा के लिए आसानियाँ देती है। जैसी आदतें होती हैं ना, हमेशा आपको फ़ायदा देती हैं। आपने हेल्दी फूड खाने की आदत अपनाई, शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगा, बाद में आपको फ़ायदा नज़र आना शुरू हो गया। आपने एक्सरसाइज करना शुरू की, शुरू में आपको मुश्किल लगा, बाद में आपकी आदत शामिल हो गई। तो आदत बनाते हुए वो जो होता है ना जर्नी, वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जब बन जाती है तो फिर आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप खुश रहने की आदत जो है वो आप में डेवलप हो। उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, उससे आपका लाइफ जो है ना उसमें पर्पस आना शुरू हो जाएगा, फिर उससे एक हार्मनी आ जाएगी आपकी लाइफ में और आप बहुत खुद को खुश महसूस करेंगे। और सिर्फ खुद भी खुश नहीं होंगे बल्कि आपके गिर्द गिर्द जो माहौल होगा वो भी बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। राइट, फिर एक और चीज़ जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द में जो जिन जिन बातों पे आपका बस चलता है जिद्दत लाना शुरू करें। उसमें आपका पहनने ओढ़ने का अंदाज हो सकता है, उसमें आपके खाने पीने का अंदाज हो सकता है, उसमें आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं। जिद्दत पसंदी बहुत ज़रूरी है, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, अगर पानी भी साकित रहे तो वो जोहड़ बन जाता है और उसमें से बू आने लगती है। बिल्कुल यही हाल है, जैसे पानी में रवानी ज़रूरी है उसको फ्रेश रखने के लिए, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी रवानी ज़रूरी है। अपने अंदर जिद्दत पैदा करें, जो नई चीज़ें हैं उनको वेलकम करने की आदत डालें, रुके ना, चलें। एक मसला आया है उसको सॉल्व करें, चलें, उसको पकड़ के ना बैठे रहें, उसको याद कर कर के ना परेशान होते रहें। गुजर गई बात, गुजर गई, आपने आगे चलना है। अपनी ज़िंदगी में जिद्दत लाएं, आप देखें आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी आपके साथ चलेंगे। अगर आपके पास आपके घर में वो है, अगर आप वालिदैन की हैसियत से हैं, बड़े बहन भाइयों की हैसियत से हैं या इंडिपेंडेंट हैं, जो भी है, आपकी खुशी का आगाज़ आपकी ज़ात से शुरू होगा और फिर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर चलना शुरू हो जाएगा और इस तरह कारवान बनता जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो
फिफ्थ आता है, वो ये होता है कि जो भी आपने काम करना है ना उसको आपने कर देना है, आपने रुके नहीं रहना, ये नहीं कहना हो जाएगा, देख लेंगे, इतने बजे कर लेंगे, ये होगा। ज़रूरी काम जो दिन के होते हैं ना, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आप इसको ज़ोहर की नमाज से पहले पहले सारे ज़रूरी काम दिन के जो होते हैं ना वो निपटा लिया करें। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम, आपके पास ऐश ही ऐश, आप जो मर्जी करें, आपके पास फरागत ही फरागत, आपके पास अपने लिए टाइम, आपके पास दोस्तों के लिए टाइम, आपके पास फैमिली के लिए टाइम, आपके पास अपने आप के साथ बात करने का टाइम। तो जोहर की नमाज से पहले पहले अपने सारे काम निपटा लिया करें, कामों को लटका के ना रखा करें, उसको आज के काम को कल पर ना टालें, जो काम करने वाले हैं उनको करते जाएं, राइट। फिर जो है सबसे 5 रूल्स तो मैंने आपको बता दिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, साइकोलॉजी में भी इस रूल को अपनाया जाता है, और मैनेजमेंट जो साइंसेस है उनमें भी इस रूल को बहुत अहमियत दी जाती है। वो है 80-20 का रूल जो है। आपने हमेशा याद रखना है कि खुशियाँ ज़िंदगी में हमेशा 80% है, पॉजिटिविटी जो है वो 80% है, और 20% जो है वो नेगेटिविटी है, गम है। ओके, आपने ये कोशिश करनी है कि वो जो 20% हैं आप उनको कम नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा मत होने दें, उनको बढ़ाएं मत। ये ना हो कि आपके जो वो 20% गम है वो आपकी 80% जो है खुशियाँ उनको ना खाना शुरू हो जाए। उसको आपने 20% को दीमक नहीं बनने देना, वरना वो दीमक आपकी सारी खुशियों को खा जाएगी। जिंदगी में बहुत सारे लम्हात आते हैं जब लगता है कि अपने प्यारे जो हैं वो, जो खास तौर पे जब आपसे जुदा होते हैं, आपको कोई धोखा देता है, आपको कहीं से नाकामी होती है, कई दफ़ा बेइज्जती हो जाती है। ये चीज़ें 20% होती हैं लाइफ में। 80% बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, और आपका फोकस वो 80% पर रहना चाहिए। जो 20% होता है उनको रियलाइज़ करें कि ये होना ही होना है, उनको एक्सेप्ट करें। उनसे आपने डिनाइल नहीं किया करना कि हमने तो बस खुश रहना है, नहीं। बी रियलिस्टिक, 20% तो है ही मुश्किलात और नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको आपने रियलाइज़ करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो 24 घंटे जो है वो खुश नहीं रह सकते आप। उसमें से 20% जो है वो ऐसी बातें होंगी जिनको आपने रियलाइज़ करना है, उनको एक्सेप्ट करें। गम के वक्त गम करें, खुशियों के वक्त खुशियाँ करें। खुशियों के वक्त गमों को याद कर करके खुशियों को बर्बाद ना किया करें, ठीक है। और वही बात, जब गम का वक्त होता है उस वक्त खुशियों के आपने मास्क लगा के नहीं बैठना, रियलिस्टिक होकर ज़िंदगी गुजारनी है। फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों, सम अप करते हैं। हमने बात की 5 बेसिक चीज़ों की, आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को खुश कर सकते हैं और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी खुश हो सकते हैं। नंबर 1 जो थी बात मुझे थी कि आपने मेहरबान इंसान बनना है। नंबर 2 ये था कि खुश रहने की आदत को अपनाना है ताकि आपकी लाइफ जो है वो उसमें कॉन्फिडेंस आए, पर्पसफुल होती जाए। थर्ड जो था कि आपने वेरिएशंस को पसंद करना है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाते रहा करें, नई चीज़ों को वेलकम करते रहा करें। फिर फोर्थ ये था कि अपने जो काम करने वाला हो उसको आप कर लें, उसको आपने टालना नहीं है। फिर इसके अलावा ये है कि जो आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं उनसे आपने नज़रें नहीं चुरानी। आपको पता है कि किन बातों से आपको खुशी मिलती है, वो काम आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। चाहे छोटे छोटे टारगेट आप बनाएं, चाहे बड़ा टारगेट बनाएं। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ पैसा तो आप जाएं, आप डिज्नीलैंड होकर आएँ, आप पेरिस जाएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप अमेरिका चले जाएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप डिज्नीलैंड में आप उधर अपना रिजॉर्ट जो है वो ख़रीद लें। ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप डिज्नीलैंड की मूवीज़ देखना शुरू कर दें। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। अगर बहुत ही थोड़े से पैसे हैं तो आप डिज्नीलैंड का पोस्टर खरीद लें। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, आप देखिए आप पूरी क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये ना आप बैठकर अफसोस किया करें कि हमारी तो हैसियत ही नहीं है, हमें तो खुशियाँ मिलती ही नहीं है, हमारी तो सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं। सो बी पॉजिटिव। ज़िंदगी में थोड़ा सा अगर आप सोचें ना, खुशियाँ ज़्यादा हैं, गम कम हैं। 80-20 का रूल हमेशा याद रखें। 20% गम है, 80% खुशियाँ हैं, तो इन 80% खुशियों को आपने एंजॉय भी करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। जाते जाते आप ज़रा ये वॉल देखें और मुझे बताएं कि ये वॉल आपको कैसी लगी है। ये वॉल जिसने डिज़ाइन की है उसको शाबाश मिलनी चाहिए या उसको कहना चाहिए भाग जाओ यहाँ से, कोई कॉफ़ी नहीं है, कोई चाय नहीं है, आइंदा इधर का रुख ना करना। तो आपने कमेंट्स में बताना है आपको ये वॉल कैसी लगी है। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।